एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की रीट की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपकी जो रीट एग्जाम की जो डेट है वो आप सबको पता है कि 23 और 24 जुलाई को रीट का एग्जाम आपका होना है ना। 23 और 24 जुलाई 2022 ये रीट के एग्जाम की डेट्स हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ में ये डिस्कस करूंगी कि आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए जो आप एक अच्छा स्कोर करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। क्योंकि अगर आपको राजस्थान में शिक्षक बनना है तो आपको रीट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आप मेन एग्जाम दे सकते हैं। तो बेसिकली रीट का एग्जाम क्वालिफाई करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी जो डेट्स हैं वो आप सबको पता होंगी। वो डेट आपकी है 23 जुलाई और आपका 24 जुलाई 2022, ये आपके एग्जाम की डेट है। तो बेसिकली हमारे पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है कि हम प्रॉपर एक ब्रॉड मैनर में हम तैयारी कर सके। तो अभी यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जिससे हम अपने रीट के एग्जाम को पास कर सके, क्वालिफाई कर सके, एक अच्छा स्कोर ला सके। बेसिकली आपको मैं बताऊं कि रीट का भी एग्जाम अभी बस यूपी टेट या सी टेट की तरह ही हो गया जिसको आपको बस क्वालिफाई करना है। लेकिन क्वालिफाई करना आपको ज़रूरी है। रीज़न ये है कि आप अगर इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको अगले मेन एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो रीट का ये पहला स्टेप, राजस्थान में शिक्षक बनने का ये पहला आपका जो कदम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी तैयारी हमें सही दिशा में करनी चाहिए। आप ऑलरेडी कर रहे होंगे, लेकिन लास्ट में कुछ दिनों में हम इसकी तैयारी कैसे करें वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो पूरे वीडियो में बने रहिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन कौन सी तैयारी में प्रॉब्लम आ रही है और आपको कौन कौन से वीडियोस और चाहिए हैं। ओके, चलिए तो हम बात करते हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के बारे में कि लास्ट टाइम पे इसकी हम तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम लेवल 1 के बारे में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि लेवल 1 जो आपको बनाता है वो 1 से 5 में आपको शिक्षक बनाएगा, कक्षा से 1 से लेकर के 5 तक। तो इसमें आप सबको पता है कि 5 हमारे सब्जेक्ट होते हैं। सीडीपी आपका रहेगा, इसके अलावा आपकी लैंग्वेज रहेगी। लैंग्वेज में आपको आपके पास में हिंदी होगी, ठीक है, ये लैंग्वेज 1 आपकी रहेगी। लैंग्वेज 2 आपका रहेगा जिसमें आपके पास में इंग्लिश या संस्कृत में से आपके पास में कोई एक लैंग्वेज आप प्रेफर करते हो, जो भी आपने ली हुई होगी ये आपके पास में होगी। इसके अलावा आपके पास में मैथ होगा और आपके पास में ईवीएस होगा। ओके, तो ये चीज़ें आपके पास में होंगी। ये 5 सब्जेक्ट आपके पास में होंगे। इन 5 सब्जेक्ट की हमें तैयारी कैसे करनी है लास्ट के कुछ दिनों में, तो वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर दूँ। भाई सीडीपी की अभी अगर हम बात करें कि प्रॉपर थ्योरी अगर हम पढ़ें, है ना, इस टाइम पे अगर हम प्रॉपर पूरी थ्योरी लेकर के बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, है ना। लेकिन जितनी भी आपके सिलेबस में मेंशन है वो सब थ्योरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। तो थ्योरी तो हमको पढ़नी ही पड़ेगी। वो आपको कवर कैसे करनी है मैं आपको बता दूं कि आपने जो सेल्फ नोट्स बनाए होंगे तो वहां से आप उस चीज को क्या करें, आप उसका रिवीजन करें आप, है ना। अब लास्ट टाइम पे आपको उस चीज का रिवीजन करना चाहिए। उस थ्योरी के जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि हमारा जो रीट है वो सीटेट के जैसे बिल्कुल नहीं है। रीट में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट टाइम जो एग्जाम आपका हुआ था जिसमें सीडीपी बहुत ही आसान पूछी गई थी, ओके, 30 में 30 करने वाली सीडीपी आपकी पूछी गई थी। तो सीडीपी के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ओके, और वहां पर आप इस चीज को देखिए कि भाई किस किस टॉपिक के क्वेश्चंस किस मात्रा में हैं और किस नेचर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आप सीडीपी की पूरी प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू, साथ ही साथ कुछ आप प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं। ओके, सीडीपी में दिशा पब्लिकेशन के कई प्रैक्टिस सेट आते हैं, आप उनको फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको करना है लास्ट टाइम पे सीडीपी की तैयारी, ठीक है। अब हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी की भी अभी आपको रिवीजन ही करना है। हमें इस टाइम पे कुछ नया नहीं पढ़ना है ना। इस टाइम पे अगर हम कुछ नया पढ़ने बैठेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो हिंदी हो गया,
या लैंग्वेज 2 में आपका इंग्लिश या संस्कृत हो गया, या हम ईवीएस के बारे में बात करें, तो इन सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाने हैं और प्रीवियस ईयर पेपर लेने के बाद में आपको इन सभी सब्जेक्ट की उसमें से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, अभी उनको आपको नकल करके या कॉपी करके नहीं करना है, अब ये लास्ट टाइम है उनको प्रैक्टिस करने का। आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर को ही एज अ प्रैक्टिस सेट मान करके उनकी तैयारी करें, क्योंकि जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं या आपको यूट्यूब पे कराए जाते हैं, वो बहुत हाई लेवल की सीडीपी को एक्सप्लोर करा देते हैं आपको, जहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। इतने हाई लेवल की सीडीपी आपको नहीं देखने को मिलती, लेकिन सीडीपी आपके उसी सिलेबस से जरूर रहती है। ओके, तो यहाँ पर और हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि रीट में जो सीडीपी आपकी है उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है, तो सीटेट या यूपीटेट की सीडीपी पढ़ने से आपकी वो कवर नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्तित्व टॉपिक है जो आपको सीटेट में नहीं लेकिन रीट में देखने को मिलता है। एक टॉपिक है जिसे हम जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, वो हमें रीट में टॉपिक देखने को मिलता है। एक आपका टॉपिक है तर्क, कल्पना और चिंतन, ये आपका टॉपिक रीट में आपको देखने को मिलता है। ओके, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक टॉपिक आपका है समायोजन, एडजस्टमेंट, वहां से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये सीटेट में सिलेबस में नहीं मेंशन है बिल्कुल भी। तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी है, तो आपको सिलेबस आप दे उठा लीजिए एक बारी, है ना। कुछ चीजें अगर छूटी है तो उनको एक लिमिटेड सोर्सेस से आप उनको कवर कर लीजिए, क्योंकि ब्रॉड में अगर हम जाएंगे तो हमें फिर और हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे तो वो टाइम कंज्यूम कर लेगा आपका। तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक के ऊपर भी आपको फोकस करना है। तो बेसिकली लास्ट टाइम में आपको क्या चीजें करनी है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो आपके नोट्स हैं, ओके, आप उनका प्लीज क्या करें, आप उनको दोहराएं, आप उनका रिवीजन कीजिए, ठीक है। आप उनको रिवाइज कीजिए। अब इस टाइम पे आप कुछ नया मत लेकर के बैठिए, है ना। जैसे कि YouTube आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आपने कोई वीडियो देखा, अब उसमें कुछ नया वहां पर एक चीज बता दिया गया, अब आप उसमें लग गए, तो वो काम आप बिल्कुल मत कीजिए। ओके, आप नोट्स को दोहराइए आप अपने, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर आपके हैं, आप इन पेपर को आप कवर कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं आपकी तैयारी में। ओके, अभी इस टाइम पे प्रीवियस ईयर पेपर को आपको क्या करना है, आपको एज अ मॉक टेस्ट आप इनको सॉल्व कीजिए, है ना। आपको इनसे नकल नहीं करनी है ना। देखना नहीं है कि भाई इसका आंसर ये, इसका आंसर ये है, तो ये काम नहीं करना है। आपको एज अ मॉक टेस्ट इनको सॉल्व करना है, तो वहां पर वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप 2011 से लेकर के 2021 तक के जितने भी पेपर रीड के हुए हैं उन सबको, और साथ ही साथ पेपर 1 पेपर 2 दोनों को सॉल्व कीजिए आप लोग, है ना। ये मत करिए कि हम सिर्फ पेपर 1 को सॉल्व करने, तो इसको आप काम कीजिए। इसके साथ ही साथ आप एक और काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है रीट में पिछली बार कुछ टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस भी थे। आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप मान लीजिए जैसे अलग स्टेट के पेपर हो गए, यूपी टेट का हो गया आपका पेपर, है ना, एसटेट के पेपर आपको हो गए, अभी एमपी टेट के पेपर हो गए, तो ये अगर आपको अवेलेबल है तो इनकी प्रैक्टिस भी एक एक बार आप कर डालिए। ओके, क्योंकि स्टेट टेट का एग्जाम स्टेट टेट को फॉलो करता है वहां पर। और एक नया टॉपिक आप जरूर पढ़ लीजिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना। होपफुली इस बार क्वेश्चन आपको दे दिए जाए, क्योंकि सीटेट में पूछे गए हैं, तो मे बी इस पैटर्न को वो फॉलो करें। ओके, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी जो नया टॉपिक है उनको जरूर कवर कीजिए। अब यही बात हो गई कि भाई नोट्स को हमें रिवीजन करना है, हमें प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, और जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं किया है उनसे प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग प्लीज 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 प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस रीट के एग्जाम के लिए। ओके, तो इतना काम हो गया। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैथ के लिए आपको क्या करना है। तो मैथ के लिए भी आपको यही काम करना है, आप मैथ की जितनी हो सके उतनी अब आप प्रैक्टिस कीजिए लास्ट टाइम पे। और जब आप सीट आपके रीट के जब आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर आपके हैं, तो उनमें आप टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखेंगे, है ना, कि हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। कभी कभी हमें सब चीजें नहीं होती हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की कमी के कारण हमारा पेपर छूट जाता है और हम बहुत से सेक्शन को नहीं कर पाते हैं वहां पर। तो इस टाइम पे आपको इस चीज के ऊपर, इस स्किल के ऊपर भी फोकस करना है कि हम अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे वहां पर। ओके,
तो लास्ट टाइम मैं इन समराइज करना चाहूँगी लेवल 2 के लिए भी आपका और लेवल 1 के लिए भी, बोथ के लिए आप अपने सेल्फ नोट्स पे रिलाई करें, ठीक है। आप इनका रिवीजन कीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ आप प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कीजिए जितने भी हैं, ठीक है। इनको एज अ मॉक टेस्ट आप सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा आप फोकस करिएगा राजस्थान जीके के ऊपर साथ ही साथ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो ये काम आपको कर लेना है। इसके अलावा आपको टाइम मैनेजमेंट की भी जो स्किल है वो आपको डेवलप कर लेनी चाहिए, क्योंकि टाइम मैनेज अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो इन कुछ चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। साथ ही साथ एक चीज़ आपको बता दूं, इनकेस अगर मैथ वाला पोर्शन आपका वीक है कि मैथ वाले सेक्शन में हमको प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको पहले मत करिएगा, है ना। आप मैथ को पहले मत कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि वहां पर फिर प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो मैथ वाला सेक्शन है वो पूरा टाइम ले जाता है, बाकी के जो आते हुए क्वेश्चंस हैं वो भी हमारे छूट जाते हैं। इसलिए मैथ अगर आपका वीक है, आप मैथ के ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए। आप जितने अदर चीजें जो आपको आती हैं आप उनको पहले सॉल्व कीजिए, फिर आप जो आपके जो भी मैथ के क्वेश्चन जो आपको आते हैं उनको आप कीजिए, जो नहीं आ रहा है उनको आप लास्ट में कीजिए। इससे आपका क्या होगा कि एक हमारा ज्यादा जो पोर्शन है पेपर का वो कवर हो जाएगा, फिर जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है वो रह जाएंगे, ठीक है। तो इन केस मैथ अगर प्रॉब्लम करता है तो भाई पहले मत सॉल्व करो, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि अभी मैथ पे इतना प्रैक्टिस कर लो कि प्रीवियस ईयर पेपर के जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उनकी ही प्रैक्टिस कर लीजिए, तो उससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये काम आपको करना है। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि लास्ट में आप जब एग्जाम देने जाएंगे OMR शीट को फिल करने में आप बहुत खास ख्याल रखिएगा ये कि आप लोग वहां पर ये नहीं करेंगे कि 150 क्वेश्चंस को आप एक साथ फिल करें, वो काम नहीं करना, क्योंकि उसमें फिर एक का डी था तो 2 का डी लगा देंगे हम, है ना। वहां पर वो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए आपको क्या काम करना है कि आप एक एक सेक्शन को फिल करेंगे। CTP का किया तो उसको फिल कर दिया, हिंदी किया उसको फिल कर दिया, EVS किया उसको फिल कर दिया। तो इस अप्रोच में आपको करना है। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, सेल्फ नोट, प्रीवियस ईयर पेपर एज अ मॉक टेस्ट, राजस्थान जीके के ऊपर फोकस कर लीजिए। जितने एक्स्ट्रा टॉपिक आपके मेंशन हैं उनको जरूर आप कवर कीजिए। टाइम मैनेजमेंट को आप जरूर फोकस कीजिएगा, और मैथ अगर प्रॉब्लम करता है देन प्लीज उसको पहले मत लीजिए। मैथ अच्छा है तो आराम से आप पहले कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर आपको खास ध्यान रखना है और रीट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वो वीडियो नहीं जो जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं करी और वो उनके लिए है नहीं, जो अभी पिछले टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो ये उनके लिए कि लास्ट टाइम में अब हमको क्या करना है। ओके, तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं देन प्लीज़ इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये आप इनसे किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आपको बता दूं कि CTP के मॉक टेस्ट दिशा पब्लिकेशन के अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ थ्योरी के जो आपकी बुक्स है वो भी अवेलेबल हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।